नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। एक समय था जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जो जम्मू कश्मीर के पेशेंट्स थे वो दूसरी स्टेट्स या दूसरे राज्यों में जाया करते थे, लेकिन अब जीएमसी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहाँ पर ही आपको जम्मू के जीएमसी में आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है जीएमसी की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन जी। इनसे जानते हैं। मैम, आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में स्वागत है। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे कि ये सिलसिला शुरू कब हुआ? बहुत पहले से डिमांड थी इसकी, और वही कहते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। बहुत ज़्यादा एंड ऑर्गन फेलियर के केसेस तो होते हैं, और किडनी फेलियर ऑन ए राइज फॉर वेरियस रीजंस, क्रॉनिक रीनल डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ सीकेडी बोलते हैं, और बहुत सारे केसेस डायलिसिस पे हो जाते हैं। डायलिसिस तो हो गया टेम्परेरी मैनेजमेंट, और फिर किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत समझी जाती है। और ये बहुत देर से एक सिलसिला रीनल ट्रांसप्लांट का और उसके बाद बहुत सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स का सिलसिला अभी एक रूटीन होती जा रही है। इसमें हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं अपनी एक्सपर्टीज़, जो सर्जिकल एक्सपर्टीज़ भी हैं, जो सर्जन्स ये ट्रांसप्लांट की काबिलियत रखते हैं। वो सब तो होना पहले ज़रूरी है, लेकिन ये एक चैलेंज भी था कोई भी चीज़ नई शुरुआत करनी, और कोविड के रहते उसकी मैनेजमेंट के साथ साथ ये एक और बड़ा काम और उपलब्धि हो गई, क्योंकि डॉक्टर्स और सारे डिपार्टमेंट्स के जो फैकल्टीज़ हैं वो ऑन बोर्ड आए। इसमें एक कुछ कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ करनी पड़ी, जिसमें हमारा जो कार्य करने का तरीका है, जिसमें हमारी एसओपीज़ और फाइन ट्यून हो गई। हम इकट्ठे बैठे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी या काम नहीं है। इसमें यूरोलॉजी डिपार्टमेंट्स जो सर्जन्स हैं वो जोड़ते हैं जो ऑर्गन्स को। फिर उसके बाद जिनका मरीज़ होता है नेफ्रोलॉजी, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मरीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, वही उनके डोनर्स, उनके रिसिपिएंट्स, वो सारा काम और जो भी इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स हैं एज़ पर गाइडलाइंस उस पे काम करते हैं। फिर पोस्ट ट्रांसप्लांट मैनेजमेंट, फिर नेफ्रोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी। इसके अलावा हमारे इंटेंसिविस्ट जो एनेस्थीसिया टीम्स हैं, उनके बिना बिल्कुल हम कुछ नहीं, ये काम नहीं हो पाएगा। फिर सपोर्ट डिपार्टमेंट्स हमारे, जिसमें रेडियो डायग्नोसिस हो गया, जिसकी किडनी लगानी है, अच्छी परफॉर्मिंग किडनी है, स्कैन्स उसके सारे, और सारे मैं खुद लेबोरेटेरियन हूँ। डोनर में भी इन्फेक्शन नहीं होने चाहिए, रिसिपिएंट में भी नहीं जाने चाहिए। और पोस्ट ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेशन इलेक्टिव किया जाता है, ऐसी दवाइयाँ दी जाती है कि ग्राफ्ट रिजेक्ट ना हो, इम्यूनिटी को थोड़ा सप्रेस किया जाता है, फिर आस्ता आस्ता वो ग्राफ्ट बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करनी पड़ती है, और ये चैलेंज तो था, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब सोच लिया कि हर सुविधा हमारे मरीज़ों को, घर से बाहर जाके इलाज कराना काफ़ी तकलीफ़दायक हो सकता है, और अपने ही यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज़, सारा एक्सपर्टीज़। हम अपने आप को ही फुली कैपेसिटेट और फैसिलिटेट करें हमारी ह्यूमन एक्सपर्टीज़ को, तो मुझे लगता है उससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। तो वो कोशिशें की गई, और हम आज तक जब से ये बनी थी, यूनियन टेरिटरी बनी थी हमारे जम्मू एंड कश्मीर, तब से हमें रजिस्ट्रेशन भी डीजीएचएस से नहीं लेनी पड़ी, जो मार्च के महीने में 2022 में ही ले पाए हम। और उसके बाद वी गॉट स्टार्टेड, 13 ट्रांसप्लांट्स कर चुके हैं, और बिल्कुल अच्छे मरीज़ पोस्ट ट्रांसप्लांट बिल्कुल ठीक से डिस्चार्ज हुए, और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट्स रहे। और भी बेहतरी ये है कि मरीज़ों का कोई खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि आयुष्मान भारत में उनके पैकेज में ये सारा हो गया। मैम, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए डॉक्टर्स या हेल्पर जो टीम है, वो क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर से है या बाहर से भी डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं? जब डीजीएचएस ने ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा था, और कोई एक नई शुरुआत थी और एक प्रेशियस लाइफ्स का सवाल है, तो हमें बोला गया था कि पहले 10 ट्रांसप्लांट वो अंडर ऑब्जर्वेशन करें।
तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन हुए। उसके बाद 10 से पहले ही वो काफ़ी तसल्ली में थे कि हमारे डॉक्टर्स खड़े उनको साथ में एक्सपर्ट्स की निगरानी में ये खुद अच्छे से इंडिपेंडेंटली कर पा रहे थे। तो एक्सपर्टीज़ तो था, लेकिन कोई भी चांस लिया नहीं जा सकता, इसलिए एक्सपर्ट्स की ऑब्जर्वेशन में ही हुआ था ये सारा। क्या क्या दिक्कतें आई मैम सबसे ज़्यादा आपको इस? आईसीयूज़ नए बनाने पड़े, पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट मैनेजमेंट के लिए सारा स्ट्रीमलाइन करना पड़ा, एक अवेयरनेस जागरूकता की कमी है। तो पहला तो धन्यवाद उन मरीज़ों का है कि जिन्होंने शुरुआत में ही इस सिस्टम पे भरोसा किया, हमारे डॉक्टर्स पे भरोसा किया, जिनके जो मैनेज कर रहे थे इन मरीज़ों को ऑलरेडी। और कोई ख़ास दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ऐसा महसूस किया कि हर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल सेवा देना चाहता है। जब सबको ऑन बोर्ड लिया गया, कोई दिक्कत लगता है कि आई नहीं, बिल्कुल स्मूथ चला। तो मैं सारी टीम्स का ही एक्नॉलेज करती हूँ कि कितनी दे आर ऑल विलिंग टू परफॉर्म, तभी ये कोई मुश्किल काम शुरू में जो समझा जा रहा था ये सक्सेसफुल हो पाया। इससे हमारा इतना बढ़ावा हुआ है, हमारी हिम्मत का हौसला अफजाई हुई है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं और ऐसा सोचते हैं कि जो भी डॉक्टर्स को क्या फैसिलिटेशन चाहिए हमारे एंड से, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में, मशीनरी इक्विपमेंट में ट्रेनिंग्स करवाई गई। हमारी एनेस्थीसिया टीम्स, हमारे लेबोरेटरियंस, हमारे यूरोलॉजी वाले, हमारे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स जो अटेंडेंट्स के साथ जो मोटिवेट करते हैं, ये सारे बाहर ट्रेन करवाए हमने। इनको वाइडर दिया हमने इनको एक्सपोजर, जो भी बेस्ट पॉसिबल नेशनल सेंटर्स का, ताकि जो भी कहीं बेस्ट हो रहा है वो ये भी कर सकने चाहिए। तो वो सारा इस हिस्सा रहा इस प्रोग्राम का। मैम क्या ऑर्गन्स और जो डोनर्स हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं? अभी तो जो सारी डोनेशंस हैं ये लाइव डोनेशंस थी। 2 किडनीज़ होती हैं, तो कोई भी सगा संबंधी नियर एंड डियर अपना किडनी एक जो देना चाहता था, एक फीमेल ने कराया था ट्रांसप्लांट और 12 मेल ट्रांसप्लांट्स हुए, और मदर्स ने, फादर्स ने, एक वाइफ ने दी थी किडनी अपने हस्बैंड को। लेकिन देयर इज़ अ सप्लाई डिमांड गैप बहुत सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स को लेके। अगर देश में कोई 2 लाख मरीज़ हैं एनुअली जिनको रीनल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो कोई 7,000 ही ट्रांसप्लांट हो पाते हैं, उतनी किडनीज़ अवेलेबल नहीं होती। अभी तक हमने लाइव ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स किए हैं, सारे किडनी ट्रांसप्लांट्स, लेकिन डिजीज़्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तरफ हम जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई डिज़ास्टर्स में या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, कोई ऐसा हेमरेजिक एपिसोड हो गया जिसमें ब्रेन डेड हो गया कोई, तो ऐसे आए दिन हमारे यहाँ इमरजेंसी में देखते हैं कि 6 से 20 डेथ्स तो हमारी, क्योंकि इकलौता यहाँ का टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, डिफरेंट रीज़न से डेथ्स होती हैं। हर कोई अगर जागरूक हो जाए और उसमें वो मैं तो समझती हूँ कि इमॉर्टल फ्रॉम द मॉर्टल रिमेन्स, जैसे डेड बॉडी, क्या ब्रेन डेड में से भी कितने ऑर्गन्स हैं, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन ही ज़िंदगी बचा सकता है जिसको भी ज़रूरत है। तो अगर चाहें वो खुद प्लेज फॉर्म्स भरने की, अब हमने काफ़ी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ की हैं, तो 1400 कोई प्लेज फॉर्म्स भरे हैं, हम सब ने भरे हैं कि ऐसा कभी मौका आए तो ऑर्गन्स, आँखें, 1/4 जैसे लोग जिनको कॉर्निया चाहिए, आई डोनेशंस की जैसे बात करते हैं, पूरा आई बॉल नहीं निकाला जाता, आगे का हिस्सा, काला हिस्सा जो शीशा है वो निकाला जाता है, केरेटोप्लास्टी करनी पड़ती है। तो 1/4 ही केरेटोप्लास्टीज हो रही हैं, बाकी 3/4 अभी नहीं हो पा रही फॉर वांट ऑफ आई डोनेशंस। तो हर जो हुसोएवर इज़ लाइक कोई भी अनफॉर्चुनेट डेथ हो तो आंखें डोनेट की जा सकती हैं। ऐसे ही हार्ट डोनेशंस हो सकती हैं, लिवर, लंग्स, किडनीज़, स्मॉल बॉवल, पेनक्रियाज, तो बहुत सेंटर्स काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और ये सारी ट्रांसप्लांटेशंस कर रहे हैं। हम भी ग्रेजुअली सब कुछ करना चाहते हैं, अभी थोड़ा ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए।
और थोड़े पेरिफेरल कॉलेजेस और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं। जब काम बंटने लगेगा, अभी तो इसी मेडिकल कॉलेज का दायित्व काफ़ी रहता है संभालने का, इकलौता यहाँ का टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है। लेकिन जैसे जैसे डिसेंट्रलाइज होगा तो क्वांटिटी हमारी कम होगी और क्वालिटी बढ़ेगी। और कोई भी इच्छा तो ये है कि कोई भी प्रोसीजर ऐसा ना हो जो संसार में कहीं भी होता है हमारे यहाँ नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम, आपने ग्रीन कॉरिडोर की बात की थी। ग्रीन कॉरिडोर में जो डिपार्टमेंट्स आपके साथ एसोसिएटेड होंगे, किस तरह से आप उनको कैटर कर रही हैं? हमने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ 3 मीटिंग्स कर ली हैं। उसमें जब ग्रीन कॉरिडोर है तो वो रहेगा कि ऑर्गन जो हम यहाँ ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, वो हम चाहते हैं कि कोई ब्रेन डेड है, उसके लिए बहुत सारे काम करने पड़े। उसमें भी एनेस्थीसिया टीम्स, बहुत सारे न्यूरो सर्जन्स या न्यूरो फिजिशियंस, हमारे मेडिसिन के एक्सपर्ट्स भी DGHS ने रजिस्टर किए हैं हमारे वो एक्सपर्ट्स कि कौन ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन कर सकता है। और एक बार वो डिक्लेयर हो जाए तो वो पोटेंशियल डोनर हो सकता है डिजीज़्ड। उसके ऑर्गन्स कुछ तो जैसे किडनीज़ हम यही ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हार्ट है या फिर लीवर है या कोई बाकी के ऑर्गन्स हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट वहाँ से नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट टीम्स ऑर्गेनाइजेशन है नोटो, उनको हम इन्फॉर्म करेंगे। हमारे सुपरिंटेंडेंट्स जो यहाँ के नोडल ऑफिसर्स रहेंगे, हम इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे। हमारी सोटो स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबको इन्फॉर्म करेगी कि ऐसे हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गन है। और लेकिन ऑर्गन्स का ये रहता है कि ये वाइबल जो है ये बिल्कुल थोड़े ड्यूरेशन के लिए रहते हैं। जैसे ऑर्गन रिट्रीवल टीम्स चल पड़ेंगी वहाँ से, तो हमें जल्द से जल्द ये पहुँचाना है जिधर ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है। कहीं हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, देश में 15 से 20 हार्ट ट्रांसप्लांट ही होते हैं सिर्फ, तो बहुत सारे मरीज़ बचाए जा सकते हैं। मैनी हार्ट्स कैन बी मेड अवेलेबल। तो वो 4 से 6 घंटे एक हार्ट जो है वो वाइबल रहता है, तो 4 घंटे के अंदर अगर पहुंच जाता है ठीक जगह पे वो ट्रांसप्लांट हो सकता है। ऐसे ही किडनीज़ कोई 16 घंटे तक वाइबल रहती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगर ग्रीन कॉरिडोर बना के कोई ट्रैफिक की वजह से कोई रास्ते में दिक्कत, हर्डल, कोई डिले की और वजहें, वो सब ध्यान में रखते हुए ये ऑर्गन्स ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। और एयर रूट ही रहता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल, तो वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को लेके, ट्रैफिक पुलिस को, हमारी अपनी जो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उनके साथ, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, हॉस्पिटल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपर्ट्स, अथॉरिटीज़ सारी को साथ में लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो ऐसे ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। वर्चुअल से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ GMC की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन जी। GMC को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। लगभग यहाँ पर 13 जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए हैं और 13 के 13 जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की हैं उनमें सफलता हासिल की गई है। अब लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये आपको सुविधा यहीं GMC के हॉस्पिटल में उपलब्ध होगी। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।